Set number first, quiz. Question number 1. 1. I was looking for my passport. I came these old photographs. इसका मतलब came के बाद क्या आना चाहिए? Across, up, on या in. तो ध्यान देना है, come across means होता है find by chance. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा find by chance. ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला है find by chance. तो यहाँ come across हो गया. और सेकंड क्वेश्चन, come और we will be late. come और we will be late. तो यहाँ होगा come on. come on means होता है साथ चलना, to accompany someone. तो यहाँ जो सही आंसर है वो B, come on. क्वेश्चन नंबर 3, come now, it's time to go home. यानी चले ना, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? come away. इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? come away. come away means होता है to leave with somebody, या इसको कहते हैं रवाना होने को come away. क्वेश्चन नंबर 4, when I pick up the teapot, the handle came in my hand. तो pick up the teapot, हैंडल मेरी हाथ में आ जाना, हाथ में आने को अंग्रेजी में come away कहते हैं. तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर come away, और इसको अपने come off भी कह सकते हैं, इसको अपने come off भी कह सकते हैं. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है? Someone knocked at my door and I said come in. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में अपने come in, हमारा आंसर सही जो होगा वो in होगा. come in का मतलब to enter, अंदर आ जाना. क्वेश्चन नंबर 6, I am afraid that scheme of yours won't come. It needs more capital than you have available. तो यहाँ पर come off जो होता है, come off का मतलब होता है to succeed, सफल हो जाना. तो सफल होने को कम ऑफ कहते हैं, लेकिन इसे नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है. कोई प्लान, कोई स्कीम सक्सेस होती है, उसको कम ऑफ कहते हैं. थैंक यू.